नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए महज अब 3-4 महीनों का ही वक्त बचा है और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल मई महीने में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधनों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 2 गठबंधनों के बीच इस बार मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है महाविकास आघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। तो दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टियां हैं, राज्य की सत्ता में जो 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी। तो इनके बीच में मुकाबला होने वाला है। और जहां तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, तो महाविकास आघाड़ी ने अपने स्तर पर सीट शेयरिंग का काम शुरू कर दिया है और एक रफ मसौदा भी तैयार हो चुका है, एक रफ प्लान तैयार हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां कितनी सीटों पर लड़ेंगी और कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ने वाली है। जो इंडिया गठबंधन है उसी का एक छोटा रूप महाराष्ट्र में इन तीनों पार्टियों का है, महाविकास आघाड़ी का। तो अभी हाल ही में 7 नवंबर को शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में मुलाकात हुई और बताते हैं कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग डिस्कस किया गया। हालांकि कांग्रेस के लोग साथ में नहीं थे, लेकिन जो भी इन दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई उसकी जानकारी कांग्रेस तक पहुंचा दी गई है और कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन किस तरह की सीट शेयरिंग होगी, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसका एक रफ स्केच, एक रफ प्लान हमारे हाथ में आया है। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है, मैं वो अभी आपसे साझा करने जा रहा हूं। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं और उनमें से 42 सीटों पर जो है चर्चा हुई है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में और शरद पवार के की एनसीपी के बीच में। तो इन 42 सीटों में से जो जानकारी मिल रही है कि 19 सीटें वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लड़ेगा, कांग्रेस को 13 सीटें दी जाएंगी और एनसीपी को 10 सीटें दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह से ये बंटवारा होगा सीटों का। 6 सीटें हैं, ऐसी हैं जिन पर कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि ये सीटें किस पार्टी के पास में जाने वाली हैं। और इनमें से जो सीटें हैं, हाथ कंगले की सीट है, फिर हिंगोली की सीट है, भंडारा गोंदिया, ये दोनों जिले अलग अलग हैं लेकिन इनकी लोकसभा सीट एक ही है। तो वो एक सीट है, अकोला की सीट है, जालना की सीट है, फिर जलगांव की सीट है। तो इन तमाम सीटों पर अभी तक, इन 6 सीटों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी यहां से लड़ने वाली है। अब जो जानकारी मिल रही है, अगर मुंबई शहर की मैं बात करूं तो मुंबई शहर में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं और उन 6 सीटों में से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 4 पर अपना दावा ठोका हुआ है। 4 सीटें शिवसेना लड़ना चाहती है। कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं। तो इस तरह से कुल 6 सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन एनसीपी को एक भी सीट नहीं दी गई है। तो ऐसे में हो सकता है कि एक सीट जो शिवसेना के हिस्से की है, नॉर्थ ईस्ट मुंबई की, वो एनसीपी के साथ किसी और सीट के बदले में शेयर कर लिया जाए, क्योंकि एनसीपी भी मुंबई में अपना खाता खोलना चाहती है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट की सीट है, 2009 के चुनाव में एक बार एनसीपी का सांसद यहां से चुना जा चुका है। तो इस तरह से मुंबई का सीट शेयरिंग होगी, मुंबई में सीटों का बंटवारा होने वाला है। और इसके अलावा ये तो 3 पार्टियों की बात हुई, लेकिन कुछ छोटे दल भी साथ में इनके जुड़ने वाले हैं। कुछ और पार्टियां हैं, जैसे कि वंचित बहुजन आघाड़ी, ये प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है और उनकी बात चल रही थी उद्धव ठाकरे के साथ में और चर्चा है कि ये भी महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन करेंगे। तो अगर ये जुड़ जाते हैं तो जो अकोला की सीट है, जो इन 6 सीटों में से एक जो अकोला की सीट है, वो अकोला की सीट प्रकाश आंबेडकर के को दी जा सकती है। फिर इसके अलावा जो सांसद हैं राजू शेट्टी, इनका स्वाभिमान संगठन है, इस पार्टी को भी साथ में लेने की कोशिश कर रही है महाविकास आघाड़ी। ये किसानों की पार्टी है और अगर ये साथ में आ जाते हैं तो इनके लिए हाथ कंगले नाम की जो सीट है, वो सीट छोड़ दी जाएगी। तो इस तरह से इन 6 सीटों पर बातचीत होनी है। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सी पार्टी किन सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिल सकती हैं। तो शिवसेना से शुरू करते हैं। देखिए, शिवसेना जो है उत्तर महाराष्ट्र की बुल्ढाना सीट है, फिर रामटेक सीट है, विदर्भ की यवतमाल सीट है,
फिर धाराशिव, जो उस्मानाबाद का नाम बदल के उसका धाराशिव किया गया है, तो वहां की सीट फिर संभाजीनगर, औरंगाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, उसका नाम बदल के संभाजीनगर किया गया। और ये शिवसेना का एक गढ़ मानी जाती है। कोंकण के बाहर अगर शिवसेना की कहीं ज्यादा स्ट्रांग प्रेजेंस है तो वो संभाजीनगर में है, औरंगाबाद में रही है। तो संभाजीनगर सीट यहाँ पर लगभग 2 दशकों तक शिवसेना का ही सांसद था। बाद में पिछले चुनाव में एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील यहाँ से चुनाव जीत गए थे, तो वो सांसद बन गए। फिर परभणी की सीट शिवसेना चाहती है, नासिक की सीट शिवसेना चाहती है, शिरडी की सीट है, कोल्हापुर की सीट है दक्षिण महाराष्ट्र के, मावल की सीट है, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जो है दोनों अलग अलग जिले हैं, लेकिन इनकी भी लोकसभा सीट एक ही है, भंडारा गोंदिया की जैसी। तो इसके अलावा रायगढ़ की सीट है, जहां पर फिलहाल एनसीपी का कब्जा है। कल्याण की सीट है, मुंबई से सटे पालघर की सीट है, फिर मुंबई का ही पड़ोसी शहर है ठाणे, जहां पर राजन विचारे अभी जो शिवसेना उद्धव गुट से सांसद हैं वो यहाँ से हैं, तो वो एक सीट शिवसेना चाहती है। फिर दक्षिण मुंबई की सीट शिवसेना चाहती है। साउथ सेंट्रल मुंबई, यहाँ पर जो सांसद चुने गए थे वो अब एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, राहुल शिवाले। फिर नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट है और नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट। नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट पर गजानन कीर्तिकर सांसद हैं फिलहाल। तो इनकी सीट पर दिलचस्प मामला ये है कि भले ही गजानन कीर्तिकर जो है वो अब चले गए हों एकनाथ शिंदे के पास में, उनके गुट में शामिल हो गए हों, लेकिन इनके जो बेटे हैं अमोल कीर्तिकर, ये उद्धव ठाकरे गुट के साथ में बने हुए हैं और उद्धव ठाकरे गुट अमोल कीर्तिकर को टिकट देने की सोच रहा है, अब तक फैसला नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा होता है और अगर वहां से एकनाथ शिंदे गजानन कीर्तिकर को टिकट दे देते हैं और यहाँ से अमोल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे टिकट दे देते हैं, तो ये एक ऐसी सीट होगी जहां पर पिता पुत्र के बीच में मुकाबला होने वाला है, बाप बेटे आमने सामने होंगे। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसी सीट से एकनाथ शिंदे गुट के एक और नेता है रामदास कदम, वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं, क्योंकि कीर्तिकर ने हाल ही में कहा था, गजानन कीर्तिकर ने, कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं थक गया हूं, 80 साल का हो गया हूं, तो शायद चुनाव ना लड़ूं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो लड़ेंगे। तो जो भी होगा, इस सीट पर काफी कहानियां हैं, किस्से हैं, काफी ड्रामा भी है सीट में, तो ये देखने मिलेगा। तो ये नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट थी। अच्छा, अब कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी जा सकती हैं। तो विदर्भ, जो कि विदर्भ में नागपुर की सीट है, जो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कही जाती है, नागपुर की सीट। फिर नागपुर से सटे वर्धा की सीट है दूसरी। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर की सीट है, गढ़चिरौली की सीट है, नक्सल प्रभावित जिले माने जाते हैं। फिर नांदेड़ मराठवाड़ा का है, लातूर है मराठवाड़ा का। फिर धुले है उत्तर महाराष्ट्र का, उत्तर महाराष्ट्र का ही नंदुरबार है। फिर पश्चिम महाराष्ट्र से पुणे की सीट है, सोलापुर, सांगली। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सीट ये चाहते हैं। फिर दूसरी सीट है नॉर्थ मुंबई की, जहां से फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं। और इसी सीट से किसी वक्त में जो है फिल्म स्टार गोविंदा भी सांसद चुने गए थे, तो ये वो वाली सीट है। अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी जो है बीड़ से चुनाव लड़ना चाहती है। फिर उसके अलावा रावेर है, डिंडोरी है, जलगांव है, अहमदनगर है, बारामती है, माडा की सीट है, सातारा की सीट है, शिरूर की सीट है और मुंबई से सटे भिवंडी की सीट है। भिवंडी अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और यहाँ पर एनसीपी की अच्छी बैठ रही है, तो ये सीट जो है एनसीपी चाहती है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर जो भी खाका सामने आया है वो इस तरह का है। लेकिन यहाँ पर बता दूं कि कई फ्रिक्शन पॉइंट्स भी हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कि इनके बीच टकराव भी हो सकता है। तो फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं, जहां पर इन तीनों पार्टियों के बीच झगड़ा भी मच सकता है। तो एक ये है कि अब तक कांग्रेस ने सहमति नहीं दी है इस सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर, और कांग्रेस हो सकता है कि ज्यादा सीटों पर दावेदारी करे 2 कारणों से। एक कारण तो यह है कि जिस तरह से शिवसेना में बगावत हुई और फिर एनसीपी में बगावत हुई, उसके बाद ये दोनों पार्टियां दो फाड़ हो गई, तो महाराष्ट्र विधानसभा में अब विपक्षी पार्टियों में से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। पहले शिवसेना जो है नंबर 2 की पार्टी हुआ करती थी बीजेपी के बाद में, लेकिन शिवसेना दो फाड़ हो गई। अब विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो एक तो यह है, और दूसरा कांग्रेस के नेता ये
कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि देखिए हमने ही अपना कुनबा बचा के रखा है, बाकी दोनों पार्टियां तो जो है वो टूट गई हैं, कमजोर हो गई हैं। तो एक ये कारण है जिसकी वजह से ये ज्यादा सीटें मांग सकते हैं लोकसभा में। हालांकि पिछले चुनाव में इनको सिर्फ एक ही सीट मिली थी लोकसभा की। फिर दूसरा ये हो सकता है कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उनमें अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, तो उसकी भी बार्गेनिंग पावर महाराष्ट्र में भी बढ़ जाएगी और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावा ठोकेगी। तो यहां पर फ्रिक्शन हो सकता है। फिर जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, वो भी एग्रेसिव स्टैंड ले सकती है। आपको याद होगा कि 2019 का जब चुनाव हुआ था, तो वंचित बहुजन आघाड़ी और एआईएमआईएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि एआईएमआईएम तो एक सीट जीत गई थी लोकसभा की, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने कांग्रेस एनसीपी को नुकसान पहुंचाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी फिर से अलग ना हो और नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए पूरी कोशिश होगी इनको एकोमोडेट करने की। लेकिन ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसको फिलहाल एक सीट दी जाने की बात की जा रही है, एक से ज्यादा सीट ये मांग सकते हैं, तो वहां पर भी फ्रिक्शन हो सकता है। दूसरा ये कि मुंबई में जो 6 सीटें हैं, उसमें से 4 पर, मतलब आधे से भी ज्यादा सीटों पर शिवसेना ने अपना दावा ठोक दिया है। तो यहां पर कांग्रेस आपत्ति जता सकती है कि भाई मुंबई शहर में तो हमको ज्यादा सीटें चाहिए। एक तो वो हो सकता है, वहां पर फ्रिक्शन हो सकता है। और दूसरा कि एनसीपी को एक भी सीट नहीं दी गई है। एक सीट है जिस पर गुंजाइश है अदला बदली करने की, लेकिन एनसीपी ने हाल ही के दिनों में ये कहा कि हम मुंबई में अपनी प्रेजेंस हमने अपनी बढ़ाई है। तो एनसीपी अपने आप को मुंबई में असर्ट कर रही है, तो मुंबई में भी ज्यादा सीटें एनसीपी चाहेगी। तो उस बात को लेकर भी फ्रिक्शन हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि एमबीए ने प्रोसेस शुरू कर दिया है सीट शेयरिंग का, और आने वाले दिनों में और भी कुछ बैठकें होंगी, और जिसके बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी। तो हमारी नजर बनी रहेगी कि किस तरह से एमबीए में सीट शेयरिंग होती है, और महायुति जो सत्ताधारी पार्टियों के गठबंधन है, उसमें किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है। तो सब मैं आपको बताऊंगा। आप जुड़े रहें 4PM महाराष्ट्र के साथ, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।